और आपके घर में तुलसी की पूजा नहीं है और आप तुलसी नहीं पहनते हैं, तो हमें आपके हाथ से दिया गया पानी अच्छा नहीं लगेगा। पद्म पुराण में लिखा है कि तुलसी जो पहनता नहीं है उसके हाथ का लिया गया पानी और आपने पिया, वो पानी नहीं है, वो मदरा का घूंट है। ऐसा वर्णन है। वो मदरा आपने पी लिया उसके हाथ से, आपने शराब पी लिया उसके हाथ से। इसलिए हरि वैष्णव जनों के कंठ में तुलसी होनी चाहिए। और ये एक बहुत आनंद की बात है। मैं आपको बहुत निवेदन करूंगा, आनंद की बात यह है, सदवा नारी इसको पहनती है, जिसका पति नहीं है वो भी पहनती है, बेटियां पहनती हैं, अविवाहित कन्याएं पहनती हैं, बच्चे पहनते हैं, बूढ़े पहनते हैं। और एक आनंद की बात यह, और मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, जिसने दीक्षा ली है वही इसको पहनने का अधिकारी है। हाँ, इतना जरूर है कि जब ये दीक्षा मिल जाती है और गुरुजनों के हाथ से जब यह कंठी पहनी जाती है, तुलसी पहनी जाती है, तो इसको सूतक पातक में भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। यह मृत्यु के अंतिम समय तक कंठ में रहती है। आज बाजार में 20 रुपए से लेकर 500 रुपए तक की कंठी तुलसी मिलती है। इसकी एक विधि मैं आपको बता देता हूं, इसको आपको कैसे धारण करना है। क्योंकि हर चीज की विधि तो होती है। बाजार से आप लाते हैं, यदि यहाँ से लाते हैं तो यहाँ से तो पूजा होके जाती है, यहाँ से आपको मिलती है तो उसको पूजित किया जाता है। मान लिया जाए आप बाजार से लेके आए, आज धंधा हो गया है, बहुत बड़ा व्यापार हो गया है, तुलसी रुद्राक्ष का असली मिलती नहीं है। जब भी आपको तुलसी की जरूरत होती है, तुलसी वन आश्रम से आप ले लें। मैं ये कोई छाप नहीं छोड़ रहा हूँ कि अब हिंदुस्तान में हर असली चीज तुलसी वन आश्रम में ही मिलती है, ऐसा नहीं है। बहुत जगह हैं ऐसी जहाँ पर आज भी सब शुद्ध चीजें मिलती हैं। तो तुलसी को आप घी लगाइए, उसके ऊपर घृत लगा दें हल्का सा। इसको आप घी लगा दोगे तो मनिया चटकेंगे नहीं, इसके मनिया खंडित नहीं होंगे, इसका धागा टूटेगा नहीं यदि इसके ऊपर आप देसी घी लगा देते हैं। और फिर घी लगाने के बाद में एक कटोरी में गंगाजल लीजिए और रात भर उस तुलसी कंठी को आप गंगाजल में छोड़ दीजिए। फिर सुबह उसको सूती वस्त्र से साफ करके उसको सालेराम भगवान के ऊपर या उसे आप लड्डू गोपाल जी के कंठ में उसे पहना करके सुबह से शाम तक उनको पहने रहने दीजिए। फिर आप उतार लीजिए, फिर इसे आप किसी पवित्र तिथि में पहनिएगा, पवित्र दिन में पहनिएगा। तुलसी को पहनने के लिए वारों में सबसे बढ़िया वार है गुरुवार, बृहस्पतिवार। ज्योतिष में वर्णन है कि जो तुलसी धारण करते हैं उनका कभी बृहस्पति गड़बड़ नहीं होता, उनका कभी गुरु नहीं बिगड़ता। गुरुवार है वो भगवान सत्यनारायण का दिन है, भगवान नारायण का दिन है, और तुलसी नारायण की प्रिया है। इसलिए दिनों में गुरुवार तुलसी धारण करने के लिए बहुत बढ़िया दिन है। पर्व तिथियों में पहन लीजिए, पूर्णिमा को पहन लीजिए, ऐसे आप 11 को पहन लीजिए, संक्रांति को पहन लीजिए, मकर संक्रांति जो पर्व की तिथियां हैं, ऐसे समय में आप तुलसी को आप धारण कर सकते हैं। गुरुजनों के हाथ से आप तुलसी लेंगे तो नारी के ऋतुकाल में भी तुलसी अपवित्र नहीं होगी, किसी सूतक पातक में भी तुलसी बिल्कुल भी अपवित्र नहीं होगी। इसका नियम बस इतना सा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। इतना सा नियम है, जिन चीज़ों का भोग भगवान को लगता नहीं है, बस उन चीज़ों को त्याजित कर दीजिए, उनको मत खाइए, आनंद हो जाएगा। भगवान आपके ऊपर अति प्रसन्न है। छोटे बच्चों से लेकर के वृद्धों तक, बूढ़ों तक, सबको तुलसी धारण करना चाहिए। जो अब दुनिया के अंतिम पड़ाव पर है, दुनिया छोड़ने की जो तैयारी की है, वह अपने बच्चे और बहुओं को बता दें, समझा दें, कहें बेटा सोना चांदी भले ही उतार लेना, लेकिन हमारे कंठ से हमारी कंठी मत उतारना, हमारी तुलसी मत उतारना, हमारी तुलसी को हमारे संग ही चले जाने देना। गरुड़ पुराण में लिखा है,
तुलसी के सहित जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार होता है, अगले जन्म में उस जीव का जन्म किसी वैष्णव घर में ही होता है। भगवान के परम प्यारे भक्त के घर में उसका जन्म होता है। तो तुलसी का तो महात्म्य है अपने आप में, जो सबको आनंद देती है, इसलिए इसका नाम है नंदिनी। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी। जब मोबाइल बाद में देख ले कछु दिक्कत हो तो आवाज बता दो, फोन बाद में फोन ही सुन ले तो आवाज खोल और खोल। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसार नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी। नंदनी यानी ये सबको आनंद देती है, सबको आनंद देती है। उसके घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। बताते हैं कि विभीषण बहुत आनंद में जीते थे। रावण की लंका में रहते हैं तो भी उनको आनंद है। क्यों? उसके दीवालों पर राम का नाम लिखा है। उसके घर में तुलसी की पूजा है। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाय, नव तुलसी के वृंद तह दे के हरस कतरा। जिनके घर में तुलसी पूजी जाती है, हनुमान वहां बिना बुलाए आ जाते हैं। हनुमान अति प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जितने भी वैष्णव जन मुझे हरि भक्त सुन रहे हैं, कार्तिक का महीना चल रहा है। कार्तिक मास में तुलसी रोपने की बड़ी महिमा है, तुलसी पूजने की बड़ी महिमा है, इसको गरुए में स्थापित रखने की बड़ी महिमा है, इसको दीप दान करने की बहुत बड़ी महिमा है। पद्म पुराण में वर्णन है कि 100 तुलसी वृक्षों की पूजा माता पार्वती नित्य करती है, रोजाना करती है। 100 गरुआ रोज पूजती है, 100 तुलसी की पूजा करती है। तुलसी का आनंद है, तुलसी का प्रभाव है। पुष्प सारानंदिनी, संपूर्ण फूलों का सारी। ये बात मुझे अच्छी लगी है। पूजा के लिए आपको फूल नहीं मिलता, तो धरती के जितने फूल हैं सभी फूलों का सार है तुलसी। नारायण के ऊपर आपने एक तुलसी पत्र चढ़ा दिया तो संपूर्ण फूल भगवान को चढ़ा दिए। और इस बात को कभी भी मत भूलना, ग्रंथ मेरे सामने है, वर्णन है कि कभी तुलसी के पत्तों का खंड खंड मत कीजिए। तुलसी का पत्ता साबुत ही चढ़ाया जाता है, पूरा चढ़ाया जाता है। इसमें लिखा है, वर्णन है कि यह नहीं है कि 4 साल राम रखें तो एक में से ही 4 टुकड़े तोड़ करके आप। वर्णन है कि एक पत्ता आपके पास है, एक ही पर चढ़ा दीजिए तो वो चारों के ऊपर ही चढ़ जाएगा। आपके पास 56 थाल रखे हैं, तुलसी का पत्ता एक है, उसके टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। एक ही थाल में एक पत्ता चढ़ा दीजिए, 56 थाल में तुलसी स्पर्श हो जाएगी। तुलसी के पत्तों के टुकड़े नहीं किए जाते, उसको खंड खंड नहीं किया जाता।